दोस्तों, इस मृत्युलोक में जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसीलिए हर धार्मिक व्यक्ति जीवित रहते हुए अधिक से अधिक सत्कर्म करता है, जिससे मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। परंतु कोई कितना भी प्रयास कर ले, फिर भी मनुष्य से कोई ना कोई पाप जाने अनजाने हो ही जाता है। इन्हीं पापों से मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण में कुछ समाधान बताए गए हैं, जिन्हें यदि मृतक के परिजनों द्वारा पूर्ण किया जाए तो मृतक की आत्मा को उस अपराध की सजा से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, मृतक की आत्मा की शांति के लिए उसके परिवार वालों को क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, पिंडदान का क्या महत्व है और इसे ना करने से आत्मा के साथ क्या होता है, ये सब इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को पिंडदान करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंडदान होता क्या है? पिंड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। मृतक के निमित्त अर्पित किए जाने वाले पदार्थ जैसे पके हुए चावल, तिल और दूध मिश्रित करके हाथ से गोल पिंड बनाए जाते हैं और यह माना जाता है कि यही पिंड मृतक की आत्मा को प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृतर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मृतक के परिवार वालों को क्या क्या करना चाहिए जिससे मृतात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र और अन्य परिजनों को चाहिए कि वे सभी नहाकर शव को भी शुद्ध जल से स्नान कराकर उसे नए वस्त्र पहना दें। फिर सभी बंधु बांधवों को मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाना चाहिए और जिस भूमि में मृतक की चिता का निर्माण करना है, वहां 3 रेखाएं खींचकर और उस स्थान से उठी हुई मिट्टी को ईशान दिशा में फेंककर और उन रेखाओं पर पानी छिड़ककर विधान पूर्वक आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करना चाहिए। उसके बाद शव को उस चिता पर लिटाकर मृतक के नाम से पिंड का दान करना चाहिए। पहला पिंडदान मृत्यु के स्थान पर ही करना चाहिए, अर्थात जहां मृतक ने अपनी अंतिम सांस ली हो। उसके बाद दूसरा घर के द्वार पर करना चाहिए, तीसरा पिंडदान चौराहे पर, चौथा पिंडदान शमशान में और 5वां चिता पर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शवदाह के पूर्व 5 पिंडदान करने से शव में आहुति यानी कि अग्निदाह की योग्यता आ जाती है, क्योंकि उपयुक्त पिंड नहीं दिए जाने पर मृत व्यक्ति का शव अन्य प्रेत और राक्षसों के भक्षण के योग्य हो जाता है। मृत व्यक्ति की चिता को आग लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस अग्नि का प्रयोग चिता जलाने के लिए किया जाए वह चांडाल के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ना जलाई गई हो। जब शव के शरीर का आधा भाग चिता में जल जाए, उस समय जिस व्यक्ति ने मृतक को मुखाग्नि दी हो, उसे चाहिए कि तिल मिश्रित घृत की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़ दे। इसके बाद परिजनों को विलाप करने का विधान है। ऐसा करने से मृतक आत्मा को सुख प्राप्त होता है कि उसके परिवारजन उससे मोह करते हैं और जब यही मोह टूट जाता है तो मोक्ष मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। दाह क्रिया संपन्न करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए और उस समय भी मृतक के नाम से पिंड दान करना चाहिए। इसके बाद परिजनों को किसी जलाशय में जाकर सभी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत प्राणी के लिए तिल और जल को अर्पित करना चाहिए। इस दौरान मृतक के परिजनों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अब उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख से गिराए हुए आंसू का वहन मृतक की आत्मा को करना पड़ता है। इसके बाद घर की ओर प्रस्थान करें, जिसमें यदि स्त्रियां शमशान गई हों तो वो आगे आगे और पुरुष उनके पीछे पीछे चले और घर के द्वार पर पहुंचने पर नीम की पत्तियों को दांत से काटकर आचमन करें और पैर धुलकर अग्नि से सेंकने के बाद गंगा जल छिड़क कर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद पुत्र पौत्रादि तथा समगोत्रीय परिजनों को चाहिए कि वह 10 रात्रियों का अशौच मनाएं, अर्थात इन 10 दिनों में मृतक के सगे संबंधियों को चाहिए कि वे कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ न करें। इसके अलावा अशौच काल में ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए, अर्थात सभी लोग पृथ्वी पर ही सोएं, धन अध्ययन एवं भोग विलास आदि कर्मों से दूर रहें। साथ ही अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या फिर पत्तल में ही भोजन करें। इसके बाद ही
दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। दशगात्र की प्रक्रिया में यह बताया गया है कि 9 दिनों में जो पिंडदान किया जाता है उससे मृत व्यक्ति को फिर से 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। पुराणों में लिखा है कि जो पिंडदान मृतक के परिजन इन 10 दिनों में करते हैं उससे क्रम क्रम से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पूरा शरीर बन जाता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे की रचना होती है। तीसरे पिंडदान के द्वारा हृदय का निर्माण होता है। इसी तरह चौथे पिंड से पीठ, 5वें से नाभि, 6वें से कमर, 7वें से गुप्तांग, 8वें से जांघें तथा 9वें पिंड से घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें दिन के पिंडदान से उसकी भूख और प्यास जागृत होती है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु पांचक काल में होती है तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में हो, धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र में भ्रमण कर रहा हो तो उस समय को पांचक काल कहते हैं। यह समय किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए वर्जित बताया गया है। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। इस नक्षत्र में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी ना किसी प्रकार की हानि होती ही है और यदि पांचक काल में दाह संस्कार करना आवश्यक हो तो कुशा के 4 पुतले बनाकर मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव के साथ ही उनका भी दाह संस्कार करने का प्रावधान है। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा कुछ शांति भी करानी चाहिए। मृतक के पुत्रों को प्राणी के कल्याण हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और गीता दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका और छत्र आदि दान में देनी चाहिए। यह दान मृतक के समस्त पापों का विनाश कर देता है। दोस्तों, आज देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, लेकिन बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। श्राद्ध के लिए त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 60 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में पिंडदान के लिए इनमें 3 जगहों को सबसे विशेष माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि हिंदू धर्म में पिंडदान का क्या महत्व है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर